चलिए, सबको नमस्कार भाई। ठीक है, अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक बैच जो हमारे द्वारा चालू किया गया है आज, ठीक है, आज उसका पहला दिन है और पहली क्लास में रवि सर जी ने आपको सब बताया है सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से भाग से कैसे कैसे नंबर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है, इसको आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां से लिया गया है। ठीक है, उसी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है जो कि व्यापम के द्वारा जारी किया गया था। आज की क्लास के बाद ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो व्यापम का जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया था, वो आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है सर ने आपको सब बताया है कि सहायक शिक्षक के लिए कैसे नंबर बटे हैं और शिक्षक के पद के लिए नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, ये आपने देखा है। अगर मैं हिंदी के सिलेबस की बात करूं तो हिंदी के सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखाई देता है सहायक शिक्षक के सिलेबस में और शिक्षक के पद हेतु सिलेबस में। यानी वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अंतर हमको दिखाई पड़ता है। जैसे अगर मैं सहायक शिक्षक के सिलेबस की बात करूं तो टोटल आपको 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे। टोटल 9 यूनिट हैं और इस 9 यूनिट के अंतर्गत क्या क्या है देखिए। इकाई 1 में आपको मिलेगा वर्ण विचार। इसके अंतर्गत हमको पूरी वर्णमाला पढ़नी है। वर्ण कैसे कैसे होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सारी चीजों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये जो वर्ण विचार वाला सेक्शन है ये छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। जैसे स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, इस प्रकार से पहला सेक्शन जो है फर्स्ट हाफ पहले सेक्शन का यानी इकाई 1 का वो बटा हुआ है। दूसरे भाग में आप देखेंगे तो आपको संधि देखने को मिलेगा। संधि है देखने को। संधि के अंतर्गत हम संधि और संधि करना और उसका विच्छेद करना, ये दोनों चीजें सीखेंगे। जिन मित्रों को वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है वो प्लीज एक बार रीजॉइन कर लेंगे। ठीक है, आप एग्जिट होकर के एक बार रीजॉइन कर लेंगे तो समस्या नहीं होगी। चलिए, तो इकाई 1 में क्या है, मोटे तौर पर यदि देखें तो स्वर यानी वर्णमाला है पूरा, और दूसरा संधि वाला सेक्शन जो है वो आपके सिलेबस में इकाई 1 के अंतर्गत रखा गया है। दूसरे इकाई में है शब्द विचार, यानी शब्द के प्रकारों पर बात करनी है। इसके अंतर्गत शब्द रूप और शब्द रचना, शब्द रचना के जो तरीके हैं वो सारी चीजों को पढ़ेंगे हम। इसके अलावा स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार हम देखते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इन सभी भागों को हम देखेंगे। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। लेकिन इस टॉपिक में जाने से पहले जब हम शब्द का प्रकार पढ़ेंगे तो उसके पहले हम लोग सारे जितने भी आधार हैं उन सभी आधारों को देखेंगे कि किस आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने बताया स्रोत के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो बहुत सारे आधार हैं, उन सभी आधारों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप पिछला पेपर जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इस आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपको डायरेक्ट रूप से पूछा हुआ है। तो उन सभी सेक्शंस पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी की बात होगी आगे। इसके बाद इकाई 3 की यदि बात करूं तो शब्द रचना वाला टॉपिक आपको इकाई 3 में दिखता है। अब शब्द रचना के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उपसर्ग,
हम देखते हैं प्रत्यय। इसके अलावा एक बड़ा टॉपिक है समास। यहां से यदि आप देखेंगे तो पिछले एग्जाम्स में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला सेक्शन भी आपके सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद इकाई 4 में है पद एवं पदभेद। पद एवं पदभेद के अंतर्गत संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी विकारी शब्द के जितने प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों को आपके इकाई 4 में रखा गया है। अव्यय वाला जो सेक्शन है उसको इस सिलेबस में छोड़ दिया गया है। इसके बाद वाक्य परिचय वाला सेक्शन है इकाई 5 में। वाक्य परिचय के अंतर्गत वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम। देखिए वाक्य वाले जो सेक्शन है यहां से आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है मेन। एक आपको पूछता है वाक्य के प्रकार के बारे में, यानी वाक्य दे देगा, आपको पूछेगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, या आपको पूछेगा इनमें से मिश्र वाक्य पहचानिए, इनमें से संयुक्त वाक्य पहचानिए या इनमें से सरल वाक्य पहचानिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू कराया जाएगा। उस एमसीक्यू में आप देखेंगे कि प्रश्नों का वेरिएशन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे अपना स्वरूप बदलता है और अलग अलग एग्जामों में कैसे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। तो पहला जो भाग है वाक्य में, ये प्रकार से पूछा जाता है। दूसरे यदि प्रकार की बात करूं, यानी दूसरा टाइप जो क्वेश्चन को पूछने का है, वो वाक्य शुद्धि से भी आपको पूछा जाता है। आपको शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए पूछा जाता है या अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए पूछा जाता है। इसके बाद इकाई 6 में है आपके रचना। रचना के अंतर्गत आप लोकोक्तियां पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, इन सभी में अंतर पढ़ते हैं, यानी लोकोक्तियां और मुहावरों में अंतर पढ़ते हैं। इसके अलावा अपठित गद्यांश, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यदि पिछले साल के क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपठित गद्यांश का जो परंपरागत क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दे देगा, है ना, एक अपठित गद्यांश दे देगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन से हट करके थोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपको पूछा है कि अपठित गद्यांश के बारे में कौन सा कथन सही है। YouTube में मैंने जब ये वीडियो डाला था तो वहां पे शायद आपने देखा होगा, उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया था कि कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक, तो अपठित गद्यांश से संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद इकाई 7, 8 और 9 जो है ये आपके पेडागोजी से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत इकाई 7 जो है वो भाषाओं की भाषाई विकास की प्रक्रिया, ये आपका पहला टॉपिक है। यानी बच्चे जो है वो कैसे भाषा को सीखते हैं, भाषा को सीखने का क्रम क्या होता है, भाषा क्या है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख लेते हैं, देख करके क्या सीखते हैं, वर्णों को कैसे सीखते हैं, अक्षरों को कैसे सीखते हैं, ये सारी चीजें जो है इस सेक्शन से आपको पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स पर वृहद चर्चा होगी हमारी आगे की क्लासेस में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि पिछले साल के पेपर्स को आप देखेंगे तो इकाई 7, 8 और 9 से, है ना, आपको पता होगा कि टोटल 25 क्वेश्चन जो आने हैं। और सहायक शिक्षक की यदि बात करूं तो इसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो इसी 3 यूनिट से आते हैं। यही 3 यूनिट से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर हम बहुत लंबे से चर्चा करेंगे, वृहद चर्चा होगी, निश्चिंत रहिए, एक एक टॉपिक इसका कवर कराया जाएगा। इसके बाद इकाई 8 की बात करें तो ये लिखा है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। यानी बच्चे जो हैं वो पढ़ना कैसे सीखते हैं,
पढ़ना, पठन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे पढ़ना कैसे सीखते हैं, अक्षरों का ज्ञान बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होता है, वर्णमाला जो है वो बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा के विषय होते हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे अर्थ निकालने की प्रक्रिया, बच्चे जो है वो कैसे किसी शब्द का अर्थ निकालने में सक्षम होते हैं, क्या केवल संदर्भ ही काफी होता है या उसका बोध भी उसको आवश्यक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट तौर पर पूछा गया है, तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण। इसके बाद भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इन सभी का अंतः संबंध क्या होता है। पेडागोजी का एकदम बेसिक जो टॉपिक है हिंदी भाषा में पेडागोजी का, वो यही है। क्योंकि जब आप शिक्षक बनेंगे तो सबसे पहले बच्चों के मनोवैज्ञानिकता को आपको समझना पड़ता है। उस मनोवैज्ञानिकता के क्रम में ये सबसे पहला टॉपिक आपका होता है कि बच्चे जो है वो कैसे सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। तो केवल पढ़ना सीखना ही तो सीखना नहीं होता, बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। खेलना भी एक सीखना है, तैरना भी एक सीखना है, साइकिल चलाना भी एक सीखना है। सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो सीखने का क्रम क्या होता है, ये जो सीखना शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेडागोजी में। ये हम पढ़ेंगे आगे। भाषा के अंतर्गत आता है कि भाषा को बच्चे जो है वो कैसे सीखते हैं, तो इन सभी चीजों पर आराम से चर्चा करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन, इकाई 9 जो है ये मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें भाषा में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा गया है। मूल्यांकन का महत्व क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, बच्चों की जो भाषाई क्षमता है जो सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषाई क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। इसके अंतर्गत कुछ साइंटिस्ट के नाम भी हैं जो कि पेडागोजी से संबंधित हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। उन सभी से संबंधित कुछ थ्योरीज हैं, उन सबको हमको पढ़ना होता है। तो इन सभी सेक्शंस को आपका कवर कराया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये सहायक शिक्षक के पद हेतु दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या क्लास के बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पीडीएफ वाले सेक्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए, अब अगर मैं शिक्षक के पद हेतु बात करूं, सिलेबस क्या है, तो पहला जो यूनिट है, देखिए इसमें भी टोटल 9 यूनिट है और 9 यूनिट के अंतर्गत पहला जो यूनिट है वो कॉमन है, यानी वर्ण विचार सहायक शिक्षक में भी था और वर्ण विचार जो है ये शिक्षक के पद हेतु सिलेबस में भी वही है। इसके अंतर्गत भी आपको स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, ये सारी चीजें हमने देखी है वर्ण विचार में भी। बस एक टॉपिक इसमें अलग से ऐड हो जाता है, वो है काल। काल जो है वो शिक्षक के सिलेबस में है जबकि सहायक शिक्षक के सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद इकाई 2 की बात करें, शब्द विचार है इसके अंतर्गत। इसमें भी वही पढ़ना है, शब्द रूप और शब्द रचना, जो कि मैंने आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूं। देखिए यहां भी था शब्द रूप और शब्द रचना, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है शब्द रूप और शब्द रचना। स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज
अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। सेम ये जो सेक्शन है वो कॉपी पेस्ट दिख रहा है हमको इस वाले सेक्शन में। इसके बाद देखिए यहां पर शब्द रचना, पद एवं भेद, वाक्य परिचय, रचना, ठीक है, ये हमको अलग दिखता है। यहीं पर शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, देखिए ये जो शब्द और शब्द युग्म है ये अलग से लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, यानी पढ़ना वही है जो हमको सहायक शिक्षक में था, वही हमको शिक्षक वाले सिलेबस में भी सेम लिखा हुआ है। बस यहां पर अलग से इस शब्द को मेंशन कर दिया है। शब्द, शब्द के अंतर्गत हम ये सारी चीजें तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा भी और जो प्रकार हैं उन सभी को पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद शब्द रचना, शब्द रचना में फिर वही उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें ऐड हुआ है वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक है ये आपके शिक्षक वाले सेक्शन में है, जबकि सहायक शिक्षक में नहीं है। तो शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं और कहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, इसका निर्णय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब को हम पहचानेंगे। दोनों में एक ही है सर, तो प्रैक्टिस सेट ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस सेट तो ऐसा है कि आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए सेवक जी, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तब तक क्वेश्चन जो है वो केवल आंसर देख करके टिक मारना ये बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता है ना। सर टेस्ट भी लेंगे ना? बिल्कुल प्रियंका, समय समय पर टेस्ट आपके आयोजित होते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर रहेगा आपका तो आप आसानी से इन शब्दों को पहचान सकते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने में स्वयं से सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद पद एवं, इकाई 3 है पद एवं पद भेद। पद भेद की बात करें तो संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, ये सारी चीजें जो है वो इकाई 3 के अंतर्गत शामिल होती हैं। ग्रेजुएट एंड डीएड एंड सीजीटेट हो गया है तो वर्ग 2 के लिए क्वालिफाई है क्या सर? बिल्कुल ममता जी, है ना, आप ग्रेजुएट हैं, डीएड है और सीजीटेट भी क्लियर हो गया है आपका, तो आप वर्ग 2 के लिए क्वालिफाई हैं। चलिए, इकाई 4 की यदि बात करूं तो वाक्य परिचय है, वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद। देखिए आप पुराना पेपर देखेंगे तो वहां पर भी सिलेबस सेम है, लेकिन वाक्य शुद्धि के आपको इक्के दुक्के प्रश्न जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो हमको उस सेक्शन को लेकर के भी चलना है। ठीक, चलिए अगला है इकाई 5। इसमें एक नया चीज ऐड हुआ है वो है विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार। यहां से क्वेश्चन जो है वो शिक्षक पद हेतु जो प्रश्न पहले पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वहां पर इस सेक्शन से हर पेपर में आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो हम इस सेक्शन को अच्छे से करेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं और इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रमुख प्रकारों पर हम चर्चा भी करेंगे और इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसका निर्णय लेना है। इसके बाद इकाई 6 की यदि बात करूं तो इसमें रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्तियां जो है ये इस सेक्शन में है, जो कि आपको यहां पर भी देखने को मिला था। इसके बाद इकाई 7 की यदि बात करूं तो अपठित गद्यांश को इसमें स्थान दिया गया है। यहां से भी क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में आपको दिखेगा अपठित गद्यांश में। देखिए कन्वेंशनल टाइप भी क्वेश्चन पूछता है और थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, कन्वेंशनल बोलने का मतलब परंपरागत क्वेश्चन अपठित गद्यांश से, जैसे पैराग्राफ दे देगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ देगा। जैसे हो सकता है आपको उसका शीर्षक पूछ दे, है ना। सर यदि एग्जाम 2-3 महीने में नोटिफिकेशन आ गया तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या?
देखिए यशराज, अभी वैकेंसी फिलहाल तो आई नहीं है, ठीक है, और ये है कि जल्दी से जल्दी आने को है ये वैकेंसी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज 1 सितंबर को मीटिंग भी थी मुख्यमंत्री जी की, आपने सुना होगा, ठीक है। तो यदि आपके एग्जाम का डेट 2-3 महीने का रहता है तो उस हिसाब से हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, 2 की जगह 3 क्लास, या 3 की 3 क्लास जैसे होनी है तो उसको 4 क्लास करेंगे। पर निश्चिंत रहिए, सिलेबस पूरा होगा, सिलेबस पूरा होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। पर्याप्त रूप से आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए उसका, ठीक यशराज। चलिए, हाँ, तो मैं बात कर रहा था अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश में कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा, पैराग्राफ देगा, एक अपठित गद्यांश देगा और उसके क्वेश्चन आपको पूछेगा। शीर्षक सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, यदि आप 2011-12 से लेकर के 19 तक का पेपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपठित गद्यांश से शीर्षक वाला जो टॉपिक है इसको पूछा गया है। पैराग्राफ दिया है, पूछा है कि इसमें इस अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। इसके अलावा यहां से देखें तो सार वाले रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको अपठित गद्यांश दे देगा और पूछेगा कि इस पूरे पैराग्राफ को यदि एक वाक्य में लिखा जाए तो क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हालांकि पूछे तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसकी संभावना बनती है, क्योंकि यूपीटीईटी, एमपीटीईटी जैसे एग्जाम्स में ये सारे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद कितना टाइम मिलता है सर फॉर्म डालने के बाद? देखिए, नोटिफिकेशन आएगा तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम तो मिलता ही है, 1 महीने का मिनिमम मान के चलिए, ठीक है। कम से कम उतना टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपको एग्जाम का डेट जो है वो आगे वो अपने हिसाब से देता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसमें भी लगभग ये मान के चलिए कि 1-1.5-2 महीने का टाइम जो है वो आपको मिलता है ना। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बोल रहे हैं ना कि आपका सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा, आप टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, ठीक। कोर्स कब तक परचेज करना है सर? देखो विनोद, अभी तो 3 दिन का आपको निःशुल्क डेमो उपलब्ध कराया जा रहा है, आप 3 दिन देख लीजिए फिर निर्णय कर लीजिए, ठीक है। वैसे 1, 2 और 3 दिनों तक आपको डेमो उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। कला के लिए पोस्ट आएगा सर? कला के लिए बिल्कुल आएगा प्रमोद, निश्चिंत रहिए, कला के लिए हर साल आता है, हर बार आता है ना। चलिए, अब लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, इकाई 9 की, तो इकाई 9 के अंतर्गत दिखता है हमको भाषाई कौशलों का अध्यापन। देखिए, यहां पर जो हम पेडागोजी में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजों को यदि एक कदम आगे बढ़ाएंगे, है ना, आप लोग बीएड किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सारे सेक्शन के बाद, इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद जस्ट अगला जो स्टेप होता है वो होता है भाषाई कौशलों का अध्यापन। यानी भाषाई जो कौशल होता है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसको सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, सुनना, बोलना, है ना, लिखना। देखिए यहां लिखा है श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल। इन सारी चीजों को आपको समझाया जाएगा कि आप इनको कैसे, इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आपको उनको टैकल करना है। बहुत आसान से प्रश्न आते हैं इस सेक्शन से। शिक्षक भर्ती अगर देखेंगे आप तो 2019 का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, कठिन पेपर नहीं था, आसान टाइप का पेपर था, बहुत ज्यादा आसान भी तो नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन आसान पेपर था, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये पूरा सिलेबस है आपका सहायक शिक्षक यानी वर्ग 3 और शिक्षक यानी वर्ग 2 के हिंदी भाषा के अंतर्गत। किसी को सिलेबस में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2019 का पेपर शेयर कीजिएगा, बिल्कुल ईमान, निश्चिंत रहिए, आपको 2019 के पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, है ना।
और कोई डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हिंदी मीडियम में सर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, कला के लिए बिल्कुल आएगा प्रमोद, आएगा, कला के लिए भी आएगा, है ना। अब देखो, एक अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक बल्क मात्रा में, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। इसके अंतर्गत लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 वैकेंसीज जो है वो आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। माइनस मार्किंग के बारे में बताइए सर। आपको जब मैं सिलेबस भेजूंगा और जब पेपर शेयर करूंगा मैं, है ना, पेपर के साथ आपको क्लियर करूंगा टिकेश को, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। पेपर जब आपके साथ शेयर करूंगा मैं तो उसमें पूरा बताऊंगा। सर मेरा 2016 का टेट है वो लाइफ टाइम है या नहीं? अब तो लाइफ टाइम कर दिया है रुपेश, है ना। डीएड एंड सी टेट क्लियर है सर जी। सर जी तो क्या दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं? डीएड एंड सी टेट क्लियर है दोनों में? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। प्रियंका, हिंदी और मैथ्स का टाइम अलग अलग नहीं हो पाएगा क्या सर? प्रियंका देखिए, ये जो क्लासेस हैं, है ना, ये तो आपके शाम को ही चलेंगे, है ना। शाम को 5:30 से लेकर के 5:30 से 6:30 जो है वो मैथ्स की क्लास है। उसके बाद 6:30 से 7:30 हिंदी की क्लास रहेगी। उसके बाद फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, ठीक। ये तो क्लासेस की बात हो गई, लाइव क्लासेस की। लेकिन इनके रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। जैसे कभी मान लो कोई टॉपिक छूट गया है आपका, तो आप जा करके उसको बिल्कुल रिविजिट करिए और जा करके उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वीडियो अटक रहा है सर, अरे रिज्वाइन करिए ईमान। कला संकाय शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस सेम है कि अलग अलग होगा सर? सेम है विनोद, ठीक है। कला संकाय की बात करें तो भाई वो तो वर्ग 1 में आ जाएगा ना आपके, ठीक है। देखिए व्याख्याता के लिए ये जो क्लासेस हैं वो व्याख्याता के लिए नहीं है, ठीक है, यानी वर्ग 1 के लिए नहीं है। वर्ग 1 के अंतर्गत सब्जेक्ट वाइज जो है वो एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक। तो ये जो है ये सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए है, ठीक। वर्ग 2 कला संकाय के लिए, अच्छा वर्ग 2 कला संकाय के लिए, हाँ सेम रहता है पेपर, है ना विनोद, सिलेबस सेम है लगभग। शिक्षक का एग्जाम सर, शिक्षक और सहायक शिक्षक का एग्जाम अलग अलग दिन होगा क्या? हाँ अलग अलग दिन होता है ना। जैसे पिछले साल की यदि बात करूं तो 11 अगस्त और 25 अगस्त 2 अलग अलग डेट्स थे, उसमें आयोजित की गई थी। एनवायरमेंट और इंग्लिश सब्जेक्ट का भी पढ़ाएंगे कि नहीं सर? बिल्कुल पढ़ाएंगे पिंकी, निश्चिंत रहिए उसके लिए, है ना। एनवायरमेंट भी कंप्लीट होगा सिलेबस आपका, है ना, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन वाले जब सेक्शन को देखोगे तो 20 अंक का आपका पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस थोड़ी छोड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, कराया जाएगा आपका, है ना। इंग्लिश की यदि बात करूं तो इंग्लिश तो दोनों में ही है ना, शिक्षक में भी और सहायक शिक्षक में भी 25-25 अंक का सिलेबस है, बिल्कुल ठीक। तृप्ति, इंग्लिश कौन से सर लेंगे सर? इंग्लिश मैडम है ना, मैडम लेंगी, दिव्या मैम है, वो आपकी इंग्लिश की क्लास लेंगी आगे, ठीक है। अटक रहा सर, नेट एक बार चेक करिए कुसुम, ठीक है, या रीजॉइन करके देखिए अगर ज्यादा अटक रहा है तो। रीजॉइन भी कर चुकी सर। जीएस भी क्लास होगा क्या? हाँ बिल्कुल, जीएस की क्लासेस भी आपकी आयोजित होंगी, ठीक है, जीएस की क्लासेस भी होंगी बिल्कुल। सर क्लास स्टार्ट करिए ना। हाँ ठीक है ना सीमा, अभी क्या है, देखिए सिलेबस से संबंधित यदि डाउट हुआ, है ना, डाउट हुआ तो फिर आगे दिक्कत होता है, ठीक है। कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे इसके लिए सबसे पहले सिलेबस समझना चाहिए। और आप लोग भी जब भी पढ़ते हैं तो वहां पर
सिलेबस ले करके बैठा करिए। बिना सिलेबस के पढ़ना यानी ये वैसा ही होता है जैसे बिना हथियार के मैदान में उतरना, लड़ाई के मैदान में। ठीक है, तो बिल्कुल सर टेट में भी काम आएगा क्या? बिल्कुल टेट में भी काम आएगा। टेट में तो 30 नंबर की हिंदी है आपके, है ना, वहां भी काम आएगा बिल्कुल। 18 तारीख को होने वाला एग्जाम टेट का, सर टेट में भी काम आएगा। हाँ हाँ काम आएगा। कंप्यूटर क्लास भी होगा, बिल्कुल होगा प्रियंका, है ना, मैडम पढ़ाएंगी आपको। कंप्यूटर की क्लासेस भी आयोजित होंगी, निश्चिंत रहिए उसके लिए। एडीओ में सीजी है, यहां भी पढ़ना है क्या? एडीओ में आप जो पढ़े हैं, है ना, उतना नहीं पढ़ना है, केवल 2 यूनिट है, 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं जीएस में, है ना। हाँ जीएस में 10 नंबर बोलते, थोड़ा सही है ना, 2-4 क्वेश्चन जो है वहां से आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। सर एग्जाम कब तक होने को है? अब देखिए, अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही तो मान के चलिए कि 1-1.5 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, है ना। 1-1.5 महीने के अंतर्गत आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिल जाएंगी, निश्चिंत रहिए उसके लिए। और इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा टाइम और दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलता है, 1 महीना तो न्यूनतम मिलेगा ही आपको। उसके बाद फिर आपको जैसे फॉर्म खत्म होगा डेट, उसके बाद थोड़ा सा टाइम और दिया जाता है। मतलब मान के चलिए कि अभी अप्रोक्सीमेटली आपके पास लगभग 5 महीने का कोर्स, 5 महीना जो है ये ड्यूरेशन बचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो ये सिलेबस का जो टाइम है हमने 5 महीना डिसाइड करके रखा है। ठीक है, सामान्य प्रश्न रहते हैं सर जीएस के कि डीप रहता है? सामान्य से प्रश्न रहते हैं अमन, है ना। अगर आप पहले से थोड़े से परिचित हैं छत्तीसगढ़ से, भूगोल से, इतिहास से, संविधान से, तो बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं। ठीक है, संडे भी क्लास चलेगा तो जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा सर। कोशिश रहेगी हमारी सेवक कि हम संडे को भी क्लास ले। ठीक है सर, बीएड प्लस बीएससी बायो है तो वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं क्या? ग्रेजुएशन है तो नहीं होता है महेंद्र, है ना, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होता है। ठीक है, वर्ग 1 के लिए। सर सारा सब्जेक्ट के सिलेबस मिल सकता है क्या? बिल्कुल नम्रता, आपको इस क्लास के बाद, है ना, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के जो व्यापम की वेबसाइट से निकाला गया सिलेबस है वो आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में अपलोड करा दिया जाएगा। वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति फिर बनाएंगे। ठीक है, पर्यावरण भी आप पढ़ाएंगे सर? नहीं ईमान, मैं पर्यावरण नहीं पढ़ाऊंगा, पर्यावरण आपको शर्मा सर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वालिफाइड हैं सब, अच्छे टीचर हैं, निश्चिंत रहिए, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, इसकी गारंटी है। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पुराने भी दिख रहे हैं। सर कॉमर्स को सहायक शिक्षक में कला में लेंगे कि विज्ञान में? सहायक शिक्षक जो है ये विज्ञान के लिए होता है ना, सहायक शिक्षक जो है धनराज, ये विज्ञान के लिए होता है। ठीक है, विज्ञान वाले भरते हैं इसमें। हाँ सेवक, पहचान गया मैं। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, है ना। सहायक शिक्षक में विषय बाध्यता नहीं रहेगा इस बार, हो सकता है। ठीक है, अब नया नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब हम आपको बता पाएंगे अमन, है ना। लेकिन पिछले पैटर्न की यदि बात करें, ठीक है, यदि बाध्यता नहीं है, हाँ इस बार लेकिन क्लासिफाइड रहेगा ऐसा कहा जा रहा है ना, क्लासिफाइड रहेगा इस बार, विषय की बाध्यता नहीं होगी, क्लासिफाइड रहेगा। हाँ, और कोई डाउट है आपको? लेक्चर इंग्लिश का भी पढ़ाएंगे क्या सर? बिल्कुल इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना, मैंने कहा ना मैडम पढ़ाएंगी इंग्लिश, चंद्र प्रकाश मैडम पढ़ाएंगी। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? रिकॉर्डिंग वीडियो कितने बार देख सकते हैं? जब तक क्लासेस चलेंगी तब तक देखिए। विनोद, जीएस कौन पढ़ाएंगे सर? हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, तृप्ति, है ना। जैसे जैसे इस बार का टेट का आप देखेंगे ना,
ठीक है, टेट वाला जो सिलेबस है वो 6 भाग में बटा है, तो अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, वैसे ही यहां पर जीएस जो है वो छोटे छोटे भागों में बटा है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर या फिर हो सकता है कि आपको कंबाइंड पुराने एग्जाम पैटर्न्स को ध्यान में रख करके टीचर्स जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। सर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा? हाँ रहेगा, है ना। इसके साथ सीजीटेट कवर हो सकता है क्या? लगभग बहुत सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, है ना। कीर्ति शाह, सर फीस क्या है? नॉमिनल से फीस है, एडवर्टीजमेंट में आपने देखा है ना। आप संस्थान के नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं फीस। ठीक है, सर मैं टेट पास नहीं हूं सर, तो मैं एडमिशन ले लूं कि नहीं? ठीक है, देखिए रामकेश, है ना, टेट जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कंपलसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, यदि आप टेट क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप शिक्षक पात्रता शिक्षक भर्ती के लिए, है ना, ये जो वैकेंसी आएगी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। टेट अभी निकला है, वो तो लाइफ टाइम कर दिया है ना टेट। ठीक है, आजीवन आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर वर्ग 3 के लिए क्या कॉमन पोस्ट निकलेगा? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कुसुम? सर केमिस्ट्री का रीड करना है वर्ग 1 के लिए। हाँ ठीक है, मैंने कहा ना कि 3 सेक्शन है, व्याख्याता है, सहायक शिक्षक है और शिक्षक है। इसमें वो जो व्याख्याता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे केमिस्ट्री है, भौतिकी है ना, बायोलॉजी है, उसके लिए केमिस्ट्री जो है वो अलग से विस्तृत रूप में आपको पढ़ना होता है। 5 मंथ का कोर्स है और एग्जाम तो उससे पहले हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति आई कीर्तिशा तो निश्चिंत रहिए, 3 की जगह 4 क्लास 5 क्लास लगाएंगे। ठीक है, लेकिन सिलेबस कवर होगा आपका, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, सीजीटेट साल में कितने बार होता है? वो सरकार के ऊपर है, लेकिन यदि पैटर्न देखेंगे तो एक ही बार होता है साल में, है ना। हाँ, जो भी ट्रेंड रहा है वो साल में एक बार का रहा है। सर लाइब्रेरियन के लिए क्लास कम आएगी? पूर्णिमा क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करेंगे, समझ नहीं आई। वर्ग, अच्छा लाइब्रेरियन के लिए क्लासेस कम आएंगी, वैकेंसीज कम आएंगी पूछना चाह रहे हैं क्या? अच्छा काम आएंगी, ओके। लाइब्रेरियन के लिए अब उसके सिलेबस को देख करके आप निर्णय लीजिए, है ना। सिलेबस को मैं बोला हूं ना कि जो कभी भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस अपने हाथ में रखिए, उसके बाद फिर निर्णय लीजिए। तो पूर्णिमा पहले लाइब्रेरियन का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप निर्णय लीजिए कि क्या ये सिलेबस मैच करता है, ठीक, या नहीं करता है। सर वर्ग 3 के लिए पोस्ट जो आएगा वो साइंस और आर्ट दोनों के लिए सेम रहेगा कि अलग? वर्ग 3 जो है ये कॉमन सिलेबस है, देखो सबके लिए। वर्ग 3 जो है वो स्पेशल नहीं होता है। ठीक है, वर्ग 3 जो है वो स्पेशल नहीं होता है, ये जो है ये सब के लिए कॉमन है। ठीक है, ठीक है, आप यहां पर देखो ये शिक्षक वाला है। ठीक है, शिक्षक वाले में सामाजिक अध्ययन आपको अलग से दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा गणित और विज्ञान, ये देखो गणित यहां पर 30 अंक है और यहां पर गणित और विज्ञान, यहां पर विज्ञान नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, 1 से 5 तक जो है वो विज्ञान का क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, विज्ञान जो है वो पूछा जाता है आपको कक्षा 6वीं से 8वीं तक वाले में। ठीक, सिलेबस कैसे मिलेगा सर? सिलेबस आप लोग को मैं बोल रहा हूं ना, बार बार बोल रहा हूं, आप लोग को पीडीएफ वाले सेक्शन में इसी ऐप में डलवा दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वर्ग 1 फिजिक्स का क्लास हो सकता है क्या सर? अब वो आगे आने वाले समय में देखेंगे गोपाल, है ना। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आगे हम लोग निर्णय लेंगे जब वैकेंसी आएगी तब।
मेरा 12th कॉमर्स में है, डीएड कंप्लीट है, 2 सीजी टेट और 1 सी सेट क्लियर है, तो मैं सहायक शिक्षक के लिए पात्र हूं कि नहीं? बिल्कुल आप पात्र हैं धनराज, ठीक है, आप पात्र हैं। सर केमिस्ट्री का फीस क्या है? अरे राजकमल भाई, केमिस्ट्री जो है उसके लिए अलग से हम लोग क्लासेस नहीं चला रहे। मैंने बताया ना कि देखो 3 टाइप की वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी जो है शिक्षक की वो 3 टाइप की आती है, एक व्याख्याता की आती है, दूसरा सहायक शिक्षक की या शिक्षक की आती है, बोलो शिक्षक की आती है, और तीसरे पर है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक जो है इसकी भर्ती होती है कक्षा 1 से 5वीं तक के अध्यापन कार्य हेतु, और कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक अध्यापन के लिए शिक्षक भर्ती होती है, और इसके ऊपर के जो क्लासेस हैं उसके लिए व्याख्याता की भर्ती की जाती है, ठीक है। और केमिस्ट्री की यदि आप बात कर रहे हो, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब दिखा संजू? क्या ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकता है सर? कृतिशा, है ना, देखो अभी ऑफलाइन बैचेस के बारे में एकदम फिक्स नहीं है कि चालू होगा कि नहीं होगा, है ना। अब वो वैकेंसी आएगी तब पता चलेगा कि क्लासेस शुरू होंगी कि नहीं होंगी ऑफलाइन, ठीक है। बी वाले 2-3 के लिए एलिजिबल हैं अगर बीएड डीएड टेट हो तो, हाँ ठीक है। अगर बीएड या डीएड टेट है तो आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। सर सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल सकते हैं क्या? हाँ मिल जाएंगे आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में, निश्चिंत रहिए भाई, ठीक है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके लिए हमको स्पेशलाइजेशन चाहिए भैया, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे बांट करके लिया जाता है ये वाला एग्जाम, व्याख्याता वाला। ये वाला जो है कॉमन सिलेबस में आप देख रहे हो, ये कॉमन सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ये कॉमन सिलेबस है 1 से 5वीं, यानी सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए, ठीक है। सर कला संकाय के लिए गणित और विज्ञान पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? सर कॉमन सिलेबस है गोपी, कॉमन सिलेबस है, ठीक है। सर साइंस का वैकेंसी आ गया है तो फिर से साइंस की वैकेंसी आएगी क्या? अब वैकेंसी के ऊपर निर्भर करता है ना, अब 10,000 वैकेंसीज हैं, है ना रामकेश। अब देखिए साइंस के लिए कितना है, क्योंकि ये तो क्लासिफाइड होगा, पहले ही आपको बता दिया गया है, ठीक है, क्लासिफाइड रहेगा। सभी को वीडियो दिख रहा है क्या? अरे आपको नहीं दिख रहा है तो आप रिज्वाइन करिए। चलिए और कोई समस्या, क्वेश्चन कोई और? कल से आपका सिलेबस जो है वो चालू करने वाले हैं, ठीक है। हिंदी का सिलेबस कल से शुरू कर दूंगा मैं, और उन टॉपिक्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे जो कि शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में कॉमन होंगे। दोनों के कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर के या कॉमन टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे वर्ण विचार मैंने आपको बता दिया है, दोनों में कौन कौन सा सेक्शन कॉमन होता है। इसके अलावा इसके बाद है ना, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उससे संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आपको सिलेबस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, इस क्लास के बाद आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ वाले सेक्शन में, इसी ऐप पर आपको मिल जाएगा। सर इंग्लिश की क्लासेस भी जल्दी शुरू करवाइए। बिल्कुल, 1 2 4 2 3 5, अरे भाई नाम से ज्वाइन करिए, ठीक है, हाँ नाम से ज्वाइन करिए। चलिए तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी, ठीक, आगे चर्चा करेंगे। और कल से आपकी क्लासेस, हाँ बिल्कुल, कल से आपकी क्लासेस जो है वो प्रॉपरली शुरू हो जाएंगी। 3 दिन का डेमो है, आप डेमो अटेंड करिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, आप ज्वाइन करिए। मैं तो कहूंगा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस बैच का पूरा लाभ आपको मिल सके,
क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने का टाइम मिलना है। ठीक है, 1.5 महीने आपके फॉर्म कंप्लीट होने के बाद से, 1 महीना 1.5 महीना। तो अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप बाकियों से एक कदम आगे चलेंगे। ठीक, चलिए तो कल मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए। चलिए, थैंक यू।